हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 5000 सीरीज के सेकंड पार्ट में। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप चाहे कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, ये नंबरिंग 5 है लेकिन ये 10 और एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस दे करके जाएंगे। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है, मींस मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का जनक कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लुकास पैसियोली। इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। लुकास पैसियोली को जनक माना जाता है मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का। और ये कब दिया था इन्होंने? 1494 में दिया था। और ये इटली के वेनिस शहर के थे। और इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था डी कंप्यूटरिसिट स्क्रिप्चर्स। और इसमें इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, तभी से इन्हें डबल एंट्री सिस्टम का जनक कहा जाने लगा। नेक्स्ट वन इज, एक विक्रेता मीन्स एक सेलर है 2000 रुपए के माल को 1800 रुपए में परचेजर को दे देता है। तो ये जो 200 रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये कौन सी डिस्काउंट है? क्या ये कैश डिस्काउंट है, क्या ये ट्रेड डिस्काउंट है? और इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कैश डिस्काउंट नहीं है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि लिस्ट प्राइस में दी गई है। और जो लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट दी जाती है वो हमारी ट्रेड डिस्काउंट होती है, और वो सेल को बढ़ाने के लिए दी जाती है। और जो कैश डिस्काउंट है वो जल्दी से पेमेंट करवाने के लिए दी जाती है। हम कैश डिस्काउंट को तो मेंशन करते हैं लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्रीज में मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट वन इज, पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है, मतलब बुक कीपिंग का काम जहां पर खत्म होता है वहां पर अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। और जहां पर अकाउंटिंग का काम खत्म हो जाएगा तो क्या शुरू होगा? वहां पर फिर ऑडिटिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा ही था, इसका आंसर क्या है? 1977, मतलब 1977 में एएसबी की स्थापना हुई। वहां पर हमने आईसीएआई के भी बारे में पढ़ा था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये देख लीजिए कि जो एएसबी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम करता है, लेकिन वो बनाते समय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें भी ध्यान में रखता है। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कह रहा है कि रॉन्ग वाली आपको बतानी है। तो फर्स्ट वन इज, द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। तो क्या बुक कीपिंग का जो काम है वो एनालिटिकल है? नहीं, ये काम तो अकाउंटिंग का है। इसका काम ओनली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, बस वहां तक ही इसका काम आता है। उसके बाद उसको एनालाइज करना है, वो काम कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। यस, ये आर्ट और साइंस दोनों ही है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ सर्टेन सेट ऑफ बुक्स। ये कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें सर्टेन सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट बुक्स। कह रहा है बुक कीपिंग क्या है? अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड करने का एक मेथड है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर रॉन्ग आंसर था वो क्या है? ए। यहाँ पर थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है या आपके कोई सजेशन रहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।